हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान है, हमें बताना है। तो यहाँ पे परिपथ दे रखा है, बताना इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प क्या होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे सबसे पहले हम किरचॉफ का वोल्टता नियम देखेंगे। किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या होगा। किरचॉफ का वोल्टता नियम, तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम देखते हैं कि हमें तो किसी बंद परिपथ में हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और उस परिपथ में उपस्थित बैटरी या सेल का बीजगणितीय योग हम देखते हैं क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे अगर एक उदाहरण से समझे तो मान लेते हैं एक बैटरी है, इस प्रतिरोध मान लेते हैं R1, बैटरी मान लेते हैं E1 विद्युत भाग बल की बैटरी है। उसके बाद एक प्रतिरोध R2 है। उसके बाद हम देखते हैं एक बैटरी और लगा देते हैं और मान लेते हैं कि ये है E2 बैटरी। अब इससे मान लेते हैं बहने वाली धारा क्या है, I है। तो हम क्या लिख सकते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से कि I इंटू R, मतलब परिपथ में बहने वाली धारा इसके संगत प्रतिरोधों गुणनफल। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पता है धारा में अधिक विभव से कम विभव की ओर बहेगी। इसका मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक विभव होगा। ये तो बैटरी का धनात्मक ऋणात्मक सिरा है। यहाँ पे ये धनात्मक ऋणात्मक की धारा इसी दिशा में बह रहा है। अब देखिए इधर धारा आएगा तो इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक हो जाएगा। अब हम एक पाथ लेते हैं, धारा की दिशा में ही हम पाथ लेते हैं। अगर धारा की दिशा में पाथ लेंगे तो ध्यान से देखिए I इंटू R। अब ये एरो जो चिन्ह है हमारा, इससे मान लेते हैं ये इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये हमारा जो एरो है, तीर है, ये तीर ऋणात्मक चिन्ह की ओर आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे। यहाँ पे देखिए तीर ऋणात्मक की ओर आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे। यहाँ पे भी तीर ऋणात्मक की ओर आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे। और यहाँ पे देखिए तीर अब इधर की ओर आ रहे हैं, तीर धनात्मक है तो इसका मतलब यहाँ पे धनात्मक लेंगे, तो इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही होता है किरचॉफ वोल्टता नियम। अब इसी नियम का उपयोग करेंगे, उपयोग करते उत्तर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में हम देखेंगे, मान लेते हैं इससे I धारा निकल रही है, तो इसमें कितनी धारा आएगी, इसमें मान लेते हैं I1 और इसमें I2 धारा आती है। इसके बाद ये I धारा फिर से बढ़ जाएगी और इसमें मान लेते हैं I1 डैश और इसमें क्या हो जाएगा I1 डबल डैश। ठीक है। अब इसके बाद ये धारा यहां से घूम के आएगी, यहाँ पे फिर से कितनी धारा हो जाएगी, I1 धारा हो जाएगी और यहाँ पे I और I1 मिलके फिर से I हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने धारा का विभाजन किया वो सही किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले भाग में हम किरचॉफ वोल्टता नियम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें चिन्ह को भी दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि ये ऋणात्मक चिन्ह होगा क्योंकि हम धारा की दिशा में अपना पाथ लेते हैं। अब धारा इस दिशा में जा रहा है तो ये वाला भाग ऋणात्मक होगा और ये वाला भाग धनात्मक है। ठीक है, अब लिखते हैं तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 भी हो जाएगा। किरचॉफ वोल्टता नियम से यहाँ पे लिख लेते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से, किरचॉफ वोल्टता नियम से हम यहाँ पे लिखते हैं पहले चित्र में अगर देखें तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा। पहले चित्र में हम देखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अभी नीचे की ओर आएंगे, एरो ऋणात्मक की ओर है तो माइनस का I क्या है, ये I2 है। I2 इंटू संगत प्रतिरोध 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का I2 इंटू 1, तो I2 बस लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और I2 हमें क्या मिलेगा, 0। तो धारा तो हमने निकाल ली, I2 है। अब अगले वाले में देखते हैं, इस वाले भाग में, इसमें तो धारा 0 है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें धारा अगर 0 है, अब इस वाले को भी देख लेते हैं एक बार। इसको मान लेते हैं दूसरा परिपथ,
तो दूसरा परिपथ में देखते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से ये माइनस का 2 होगा, फिर हो जाएगा I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 डबल डैश, ये क्या है I1 डबल डैश है। तो I1 डबल डैश से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, I1 डबल डैश इंटू 1 और प्लस का 2, तो फिर से हमें शून्य मिल रहा है। देखिए कैसे, माइनस का 2 माइनस का I1 डबल डैश इंटू 1 और प्लस का 2, तो यहाँ से फिर से हमें मिल रहा है I1 डबल डैश शून्य। इसमें प्रतिरोध में भी हमने देखा धारा शून्य है। और तीसरा वाला देखें अगर, तो इसमें तो धारा शून्य है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया था। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी धारा शून्य है, तो यहाँ पे -2, थर्ड वाले में देखिए माइनस का 2, फिर से ये क्या है I1 डैश सिंगल डैश और प्लस का 2। तो ध्यान से देखिए थर्ड वाले में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 2 माइनस का I1 सिंगल डैश और इंटू 1, प्रतिरोध 1 है और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, I1 डैश बराबर 0 मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी प्रतिरोधों में धारा 0 है, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।